देश जब गुलाम था, क्रांति की पुकार उसकी थी। देश जब आजाद हुआ, न्याय की गुहार उसकी थी। देश जब हारा, शब्द की ललकार उसकी थी। देश जब जीता तो गीतों में खुशियों की मल्हार उसकी थी। करोड़ों दिलों में जलने वाली मशाल जिसकी थी, वो राष्ट्र कवि, शब्द भेदी, सामर्थ्य भरी जय जयकार जिसकी थी, वो रामधारी सिंह दिनकर जी का आज जन्म दिवस है। रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में भी स्थापित हुए हैं और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली सीढ़ी के कवि थे। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक सामान्य किसान रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मनरूप देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। दिनकर जब 2 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहावसान हो गया। प्रारंभतः दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता मनरूप देवी ने किया। दिनकर का बचपन और कैशोर देहात में बीता, जहां दूर तक फैले खेतों और हरियाली, बांसों के झुरमुट, आमों के बगीचे और कांस के विस्तार थे। दिनकर जी की शिक्षा एक संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा के प्रारंभ में हुई। यह एक विद्यालय निकटती बोरो नामक ग्राम में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल को जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, उसमें इन्होंने प्रवेश प्राप्त किया और गंगा पार करके यह पढ़ने जाते थे। मोकामा घाट से प्राप्त करके हाई स्कूल पास किए। इसके बीच इनका विवाह भी हो चुका था और एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। बीए परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दिनकर विद्यालय में एक अध्यापक रूप में 1934 से 47 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्टर और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर भी कार्य किया। रेणुका और हुंकार की कुछ रचनाएं यहाँ वहाँ में प्रकाश में इनकी आई। इनकी बहुत सारी कृतियां हैं। उर्वशी और इसके अलावा रश्मि रथे और परशुराम की प्रतीक्षा, यह सबसे प्रमुख कृतियों में से एक है। दिनकर जी का सम्मान कुरुक्षेत्र के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा में और उसके अलावा इन्हें सबसे प्रमुख 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। 1952 में वे राज्यसभा के लिए भी चुने गए और लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। विशिष्ट महत्व इनकी बहुत सारी कृतियों में है और ये हमेशा पहले देश क्रांति जनक कविताएं लिखते थे और उसके बाद देश के गरीबों के प्रति कविताएं लिखते थे ताकि सामाजिक चेतना बनी रहे और सामाजिक चेतना के चारण के रूप में भी इन्हें माना जाता है। दिनकर की शैली वीर रस शैली मानी जाती है। इनका जीवन दर्शन इनकी अनुभूति से अनुप्रमाणित है। यह बाल साहित्य भी बहुत ही मनोहर लिखे हैं और सामाजिक चेतना तो इनकी प्रगतिशील साम्यवादी लोग पर यह चलने वाले कवि थे। ओजस्वी और तेजस्वी स्वरूप इनका माना जाता है। दिनकर जी की कुछ कविताएं हैं, जैसे एक है नखदंत देख मत हृदय हार, गृहभेद देख मत हो अधीर, अंतर की अतुल देखे देखे अपनी जंजीर वीर, यह परम पवन अनुकूल देख, यह देख भुजा का बल था, तू चले बेड़िया तोड़ कहीं रोकेगा आकर कौन रा, रोकेगा आकर कौन रा। डगमग धरणी पर दमित तेज, सागर पारे सा उठे डोल, उठ जाग समय अब शेष नहीं, भारत माँ के शार्दुल बोल। यह आजादी के पहले लिखी गई 1942 में जब भारत विद्रोह कर रहा था अंग्रेजों से, उस समय यह कविता थी। और उसके अलावा इन्होंने कर्ण पे रश्मि रति पे भी लिखी है और रश्मि रति पंक्तियां इन पे जरूर सुनना चाहिए। आपको सुनाते हैं। निकल पड़े कुरुक्षेत्र की ओर, युद्ध की ललकार सुन प्रतिशोध से दीप्त हो अभिमान उठता बोल है, चाहता नस तोड़ कर बहना लहू, आ स्वयं तलवार जाती हाथ में, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, समित होगा वह नहीं मिष्ठान से, समित होगा नहीं मिष्ठान से। उसके अलावा कर्ण के जीवन पे कुछ कविताएं हैं। इन्होंने रश्मि रति में भी उल्लेख किया है कर्ण पे कि आखिर उसका दोष क्या है। उसकी पंक्ति आपको बताते हैं। सूत पुत्र मैं सूद कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ, छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ,
पूछो मेरी जाति शक्ति से, हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। इसके अलावा इन्होंने देश की आजादी के बाद जो दिल्ली की सत्ता बैठी और उसके बाद एक बहुत ही प्रमुख कविता है, इसको सुनाते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मानो जनता हो फूल से एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। इन्होंने इस पे भी लिखा है और उसके बाद लास्ट में लिखा है, सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में, उतरी थी जो विवाह हुई बंदनी बता किस घर में। समर शेष है इस स्वराज को सत्य बनाना होगा, जिसका है यह न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक पर्वत जो खड़े हुए हैं, गंगा का पतरोख इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। दिनकर जी अंतिम जीवन के अंतिम क्षणों में रामेश्वर जाते हैं और उनके बाल कवि बैरागी जी पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे भी साथ लीजिए। और इन्हें एहसास हो जाता है, जैसा सबको हो जाता है, कि अब समय आ गया है। अस्वस्थता के कारण दिनकर जी रामेश्वर दर्शन करने जाते हैं और वहां जा करके नारायण को, भोलेनाथ को एक कविता सुनाते हैं और कहते हैं कि हे यही कविता सुनाते हैं रसमिरत की कुछ पंक्तियां। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है संसार सकल, अब मुझ में लय है झंकार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल व छस्तल विशाल। भुज परिध संध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीपदे जो ग्रह नक्षत्र नीकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जग जीव छर अचर, नस्वर मनुष्य सुरजाति अमर। सतकोटि सूर्य सतचो कोटि चंद्र, सतकोटि सरित सरस मित सिंधु मंद्र रहो। दोस्तों इसको सुना करके उसके बाद सागर से और कहते हैं और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हे सागर, आपके दामाद को मैंने इतनी कविताएं सुनाई, अब मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। और वहीं वह अपने जीवन के विलीन हो जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दिनकर जी महान कवि थे और इस कविता के रूप में उनके लिखते हैं बाल कवि बैरागी जी बहुत ही अच्छी कविता एक प्रस्तुत करते हैं कि दिनकर जी रामेश्वर में जब चले जाते हैं और रामेश्वर में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी शरीर छोड़कर चले जाते हैं इस दुनिया से, तो उस पे बाल कवि बैरागी जी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति लिखते हैं। 24 अप्रैल 1975 को दिनकर जी आखिरकार इस दुनिया से जब चले जाते हैं तो बाल कवि बैरागी उनके उपलक्ष्य में लिखते हैं, क्या कहा कि दिनकर डूब गया दक्षिण के दूर दिशांचल में, क्या कहा कि गंगा समा गई रामेश्वर के तीर्थ जल में, क्या कहा कि नगपति नमित हुआ तिरुपति के घने पहाड़ों पर, क्या कहा कि उत्तर ठिठक गया दक्षिण के ढोल नगाड़ों पर। वह राजनीति का कुछ अंकुश, वह अघट अनेका रिप विशेष, राजीव नयन वह करुणाकर, वह संस्कृतियों का अर्थ श्लेष। वह मूंद गया अपनी आंखें, क्या कहते हो चला गया, अधघायल माता हिंदी को वह बांध हिंचकिया रुला गया। मरता है केवल मृत्यु मनुज, वह अमर कहाँ मर सकता है। हम कांधा तुमको दे न सके, हम श्राद्ध तुम्हारा कर न सके। जो शून्य बनाया है तुमने, यह तिल भर हम उसको भर न सके। पर संभव हो तो सुनो आज, यह इस वंशज की वाणी है। संस्कार तुम्हारा बोल रहा, यह गिरा अमर कल्याणी है, यह गिरा अमर कल्याणी है। दिनकर जी 23 सितंबर 1908 से 24 अप्रैल 1975 के बीच अपने जीवन इतिहास को पीछे छोड़कर स्वर्गधाम में चले जाते हैं, निजधाम चले जाते हैं और देश को एक क्रांति जनक के रूप में, क्रांति कवि के रूप में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर जाते हैं। दोस्तों आप सभी इस वीडियो कैसा लगा जरूर